बाइबल आपको बदलने के लिए आई है, उसे आपको बदलने दे, आपसे बातें करने दे, आपसे कहने दे कि आप जैवन से बढ़कर है, और आप खुद की ओर देखकर कहते हैं नहीं, मैं जैवन से बढ़कर नहीं हूँ, तब आप कहेंगे क्या गलती है, मैं क्यों जैवन से बढ़कर के रूप में नहीं चल रहा हूँ, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या सही नहीं कर रहा हूँ। और फिर इसमें देखते जाएं और फिर खुद को बदलते चले जाएं ताकि आप जैवन से बढ़कर हो जाए। बाइबल आपको बदलना चाहती है, लेकिन आप बाइबल को बदलने की कोशिश न करें। I'm giving you my heart and all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song. I'm waiting at the cross that all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. ठीक है, आइए परमेश्वर के वचन में चले। आज नई सीरीज हम शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। यही तो सार है इस नई वाचा का। नया नियम तो सामान्य रूप में नई वाचा है। नई वाचा तो ये सरल शब्दों में कहें तो ये नई वसीयत है। परमेश्वर हमें बहुत देना चाहता था और उसने ये सब कुछ यहाँ लिखा है नए नियम में, इसलिए इसे वसीयत कहा गया है।
इसे वसीयत जैसे पढ़ते जाएं, खास करके पत्रियों को। रोमियो से शुरू करते हुए ये विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें बताती है कि हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत सी बातों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जो हमारे ऊपर आई हैं और हमारे जीवन में फर्क लाया है। हमने देखा हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। आज कुछ नया शुरू करेंगे और ये रोमियो 8 में पाया जाता है और वचन 37 देखिए। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं। रोमियो अध्याय 8 वचन 37 ये कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। अगले कुछ हफ्तों तक मैं बताना चाहता हूं जयवंत से भी बढ़कर होने के बारे में, क्योंकि यह ऐसा तरीका है जैसे प्रभु में देखता है। बाइबल हमें ऐसी ही तो बताती है, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब आज पहला दिन है, मैं कुछ समय लेकर बताना चाहूंगा कि जयवंत से भी बढ़कर होने का मतलब क्या होता है, इस वाक्य का महत्व, और फिर मैं आपको बहुत से वचन बताऊंगा जो हमें ये बताते हैं कि नए नियम की यही तो बुनियादी शिक्षा है कि हम जयवंत से बढ़कर है। ये तो ऐसा नहीं कि पौलुस किसी कोने में ये कहता है कहीं एक वचन में। हमने केवल एक वचन को नहीं लिया है कि इसे देखें और इसमें से कुछ सच्चाई बताते जाएं। हम बाइबल की सच्चाई देख रहे हैं, केवल पौलुस नहीं लेकिन यूहन्ना और बाकी लोग वो यही बात बताते हैं और वो सभी एक ही बात बताते हैं कि हम जयवंत हैं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और ये सबसे पहले चलिए इस विचार को देखते हैं, जयवंत से भी बढ़कर। ये शब्द ही मुझे उत्साहित कर देता है। जयवंत से भी बढ़कर दुर्भाग्यवश दूसरी भाषाओं में इतना अच्छा नहीं आया है। ये कहता है कि पूरी विजय प्राप्त की। यहां पर विचार ये है कि पूरी विजय, और इसी तरह कुछ इंग्लिश अनुवाद भी हमें बताती हैं पूरी विजय। और इन सारी बातों में हमारे पास पूरी विजय है उससे जिसने हमसे प्रेम किया, ये कहता है। और देखिए, मैं तो इस अनुवाद के साथ में संतुष्ट नहीं हूं कि ये पूरी विजय है। देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं, कुछ नहीं के बजाय पूरी विजय पाए। तो पूरी विजय तो अच्छी है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं पौलुस हमें पूरी विजय से बढ़कर किसी बात के बारे में कहता है। और ये सब कुछ क्या है, ये समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप ग्रीक और हिब्रू जान ले। आप व्यवहारिक रूप में इसे देखकर समझ सकती हैं। ये पूरा वाक्य तो हमारे छुटकारे के संबंध में रखा गया है। अगर आप इसे देखें, चलिए वचन 30 से पढ़ती हैं और वचन 37 तक आते हैं, तो आप देखेंगे ये बताता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए क्या किया, हमें छुटकारा देने के लिए, उद्धार के लिए। और उसके संबंध में ये कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि इसका यह अर्थ इसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए। चलिए वचन 30 पढ़ते हैं। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, जिन्हें बुलाया है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब देखिए, इसका संबंध है हमें पहले से बुलाया जाना, हमारी बुलाहट, और हमारा धर्मी ठहराया जाना। इसका संबंध हमारे उद्धार से कि प्रभु ने इसे कैसे किया। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे। और फिर ये विख्यात वचन यहां पर आता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बहुत से लोग बस यही वाक्य कहते, प्रभु अगर हमारी ओर से तो कौन हमारा विरोधी होगा। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो मसीह को नहीं जानते हैं और उन्होंने इसे अपनी कार पर और दूसरी चीजों पर लगाया कि प्रभु अगर हमारे साथ है तो कौन विरोधी होगा, क्योंकि सोचते हैं कि ये एक अच्छा स्लोगन है। लेकिन ये सच में कहता है उद्धार के बारे में। यदि परमेश्वर ने हमारे बारे में इतने पहले से सोचा है, पहले से ठहराया है, हमें बुलाया है, हमें धर्मी ठहराया है, हमारे छुटकारे के लिए इतनी अच्छी योजना बनाई है, इस तरह से उद्धार दिया है, यानी उसने इस तरह ये सब कुछ किया है, तो इन बातों के बारे में हम क्या कहें। यदि परमेश्वर हमारे साथ है इस तरह से, यदि परमेश्वर इस तरह हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में कौन होगा। यहां तक कि हमारे जन्म के पहले ही परमेश्वर ने सोचा, पहले से निश्चित किया, बुलाया, हमें धर्मी ठहराया, छुटकारे की योजना रखी, हमारे लिए सब कुछ तैयार किया और इतना सब कुछ किया। यदि प्रभु हमारे ओर से इस तरह से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। फिर कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा पर उसे हम सब के लिए दे दिया, वचन 32, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। देखिए, यह छुटकारे के बारे में कहता है, यदि अपने पुत्र को नहीं रख छोड़ा लेकिन हमारे लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह है जो मर गया था वरन मुर्दों में से जी उठा,
और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ये कहता है वो दोष भावना और दंड आज्ञा जो शैतान से आती है और शायद दूसरों से आए, कहता है वो कौन है जो हमें दोषी ठहराए? वो मरा, यीशु मेरे लिए मरा, वो फिर जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, वो मेरे लिए मध्यस्थी करता है। यदि प्रभु उस तरह से मेरी ओर से है, मुझे उद्धार दिया और मेरे लिए पिता के दाहिनी ओर मध्यस्थ बना और ये सब, तो फिर मेरे विरुद्ध में कौन खड़ा हो सकता है? कौन दोष लगा सकता है? फिर कहता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? वचन 35 में देखिए, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? देखिए, पौलुस ने ये सब कुछ देखा था। मसीह के कारण उसे परेशानी में से होकर जाना पड़ा, बहुत से सताव से जाना पड़ा, उसे बहुत से परेशानी और संकट के समय में से जाना पड़ा। और वो कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इनमें से कुछ भी नहीं। ये समस्या, ये चुनौतियां, ये मुश्किलें जिनका हम इस संसार में सामना करते हैं, शायद हमारे विश्वास के कारण ही, या शायद इसलिए कि हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं, और ये संसार तो हमसे अलग है। कई बार हम इस संसार के विरुद्ध में होते हैं, संसार हमें स्वीकार नहीं करता, संसार हमसे नफरत करता है, इसलिए मतभेद होता है। वो कहता है यह हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। वो कहता है जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। देखिए, इस तरह से लिखा है और वो कहता है इस तरह से हो रहा है। फिर वो कहता है परंतु इन सब बातों में नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जयवंत से बढ़कर है जिसने हमसे प्रेम किया है। यानी ये पूरी बात तो छुटकारे के बारे में है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। और वो कहता है इन सब बातों में प्रभु ने इतने अच्छे तरीके से काम किया। इस संसार में हालांकि हम बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं, चुनौती और मुश्किलों का सामना करते जाते हैं। इस संसार में सताव है और इस संसार में बहुत सी परेशानी की परिस्थिति का सामना करते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि इन सारी बातों में, वो इन परेशानियों के बारे में कहता है कि इन सारी बातों में हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में हम जयवंत से बढ़कर है। ये जयवंत से बढ़कर क्या है? अब देखिए, उदाहरण के लिए सिकंदर महान एक जयवंत था। एक के बाद एक ऐसी वो बहुत सी जगह को जीतता चला गया। वो बस अपनी सेना को लेकर जाता और सब जीतता जाता था। वो जयवंत था। लेकिन हमें यहां पर जयवंत के रूप में नहीं बताया गया है। अगर परमेश्वर हमें जयवंत बताए तो ये मेरे लिए काफी होगा, क्योंकि मैं पहले जयवंत नहीं था। मैं तो बस एक बेचारा था। अगर मैं जयवंत हूं तो भी खुश हूं। बाइबल कहती है कि हम जयवंत से बढ़कर है। ये एक ऐसा वाक्य है जो मानो मुझे पकड़ लेता है, मेरे ध्यान को पकड़ लेता है। ये नहीं कहता है कि हम जयवंत हैं, ये कहता है कि हम जयवंत से बढ़कर है। अगर ये कहे कि जयवंत हैं तो मैं इस बात को समझ सकता कि ये शायद मैं अपनी परिस्थितियों के साथ में लड़ सकता हूं, उन पर जय पा सकता हूं, उन पर विजयी हो सकता हूं और विजय पा सकता हूं और मैं जयवंत हो सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। अब हमें ये समझना होगा। अब देखिए, पुराने जमाने में जब मोहम्मद अली बॉक्सिंग करते थे तो मुझे बॉक्सिंग देखना पसंद था। मैं इसे बहुत देखा करता था। खैर, इन दिनों में पता नहीं चलता कि कौन लड़ रहा है, लेकिन वो मनोरंजन करते थे और निश्चय ही आप उन्हें देखना पसंद करते थे। वो जहां भी जाते और उनके सारे फाइट्स को देखते, वो बहुत ही दिलचस्प थे। और एक दिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री उन पर बताई, जबकि वो बहुत ही ऊंचाइयों पर थे। मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और चौंक गया कि वो कितनी तैयारी करते हैं एक फाइट के लिए, बस एक फाइट के लिए। और वो पहले ही तैयारी करते, उस फाइट के लगभग 4, 5, 6 महीने पहले वो शुरू करते। और उनके पास में थोड़ी जमीन थी, कई एकड़ की जमीन, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ और ऐसी जगह थी। और उन्होंने 15-20 लोगों को काम दिया कि वो उनके साथ में रहे। ट्रेनिंग की जगह पर वो ऐसी बड़ी बिल्डिंग थी, बॉक्सिंग रिंग थी, सभी के रहने की जगह थी, कुक था कि उनके लिए खाना पकाए, वो वहीं पर रहते, वहीं पर बसे रहते। और ये जो लोग थे उनमें से कुछ तो दौड़ने वाले थे, दौड़ने में अच्छे थे। वो सुबह सुबह 5 बजे उठकर वहां पर पहाड़ों पर दौड़ा करते थे। और उन्हें दौड़ने के लिए कंपनी चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहित करे कि वो और तेजी से दौड़े, तो वो उनके साथ दौड़ते। ये लोग तो व्यावसायिक रनर थे, इन्हें तनख्वाह दी जाती थी कि उनके साथ में दौड़े। वो उनके साथ में दौड़ते थे और हर सुबह वो लगभग 6 मील दौड़ा करते थे। और फिर आते और फिर बहुत अच्छा नाश्ता खाते, बहुत से अंडे, हैम, बेकिंग और वो सारी चीजें, अच्छा खाना। और फिर वो वहां पर फाइटिंग के लिए जाते और ट्रेनिंग के लिए। उनके पास प्रोफेशनल फाइटर्स थे। और देखिए, ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें वहां पर काम पर रखा था कि ट्रेनिंग के लिए वो उनके फाइटर्स थे। वो वर्ल्ड चैंपियन हो गए। उनमें से एक बाद में वर्ल्ड चैंपियन हुआ।
वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हुआ मोहम्मद अली के साथ ट्रेनिंग लेने के कारण। वो उनके साथ ट्रेनिंग करते, उनसे लड़ते, इस तरह से पूरा दिन भर वो कड़ी मेहनत करके ट्रेनिंग करते। और फिर जब असल में वो बाउट होता है, कई बार ये तो बस 10 मिनट में खत्म हो जाता था। और कई बार आप सोचेंगे इतना समय तक इतनी ट्रेनिंग क्यों ली? 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में उन्हें नॉकआउट कर देते थे, दूसरे को मुक्का मारते और वो जमीन पर गिर जाते और उठ भी नहीं पाते थे। लेकिन इन सारी ट्रेनिंग के कारण वो इतना लड़ सकते थे, वो दूसरे बॉक्सर से अच्छे से लड़ सकते थे। लेकिन बात तो ये है, कई बार ये मुकाबला बहुत ही मुश्किल हो जाता था। कई बार विरोधी तो बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ करता था, तो 15 राउंड तक बॉक्सिंग होती और बहुत ज्यादा मार लगती। और कई बार ये मुक्केबाजी जीतते तो उनके चेहरे को देखे, यहां पर कट लगी हुई है और अपोनेंट बिल्कुल जहां पर कट लगा है वहीं पर बार बार मारता है, जहां दर्द होता है वहीं पर पंच मारते हैं। तो खून बह रहा है, वो उसे धोते रहते हैं और उसे पोंछते रहते और वो फिर से उठते और जाकर फाइट करते रहते, मारते रहते हैं जब तक कि सच में काले और नीले न पड़ जाए और सब कुछ पूरी तरह से सूज न जाए। चेहरा सूजा हुआ है, शरीर को बहुत मारा गया है, हर जगह पर पंच मारे गए हैं, मतलब बड़ी पीड़ा में है। और आखिर में मैच खत्म होता है और जानते हैं कई बार 15 राउंड लड़ते हैं, फिर ये खत्म होता है और विजेता घोषित किया जाता है। अब देखिए, उन दिनों में, मैं यहां पर कह रहा हूं 25 साल पहले, वो वहां पर जो विजेता था उसे $10 मिलियन दिया करते थे। $10 मिलियन यानी 50 करोड़। और वो इसे लेते और घर में आते। जब वो घर में आते हैं तो एक मधुर पत्नी उनकी राह देखती रहती है और ये पत्नी वहां पर बॉक्सिंग की जगह पर आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो भयानक जगह थी कि पति को लहूलुहान और सूजा हुआ वहां पर देखे। तो वो घर में बैठे टेलीविजन पर ये सब देखती है ताकि जब भी चाहे अपने मुंह को फेर सके आराम से, जानते हैं। जबकि इन्हें मार पड़ रही है, इन्हें मार लगी, कुछ भी हो, ये खुश है कि वो जीते। और वो चेक लेकर वापस आती हैं और पत्नी उनका स्वागत करती है बहुत अच्छे से चूमते हुए और फिर अपना हाथ उनकी जेब में डालकर चेक ले लेती है। ये तो जयवंत है, लेकिन वो पत्नी जयवंत से बढ़कर है। अब समझिए जयवंत से बढ़कर क्या होता है, इसलिए शब्द मेरे ध्यान को आकर्षित करता है। जयवंत से बढ़कर, देखिए मैं तो जयवंत होने में ही संतुष्ट होता हूं, लेकिन जयवंत से बढ़कर इसका मतलब कुछ होगा ही। और मैं बताऊं, मेरे लिए इसका यही तो अर्थ होता है कि यीशु मेरे लिए वो युद्ध लड़ा। यीशु क्रूस पर गया, कांटों का मुकुट उसके सिर पर रखा गया, उसे इतना मारा गया कि उसका मांस ऐसे लटक रहा था, क्योंकि उसे ऐसे कोड़े से मारा गया जिसमें हुक थे और वो उसका मांस ऐसे खींचते थे। उसके हाथ और पैरों में कीले ठोके गए और उसकी पसली में भाला मारा, उसे बहुत मारा, वो सूज गया था और पूरी तरह से, जानते हैं, उसका शरीर तो हल चलाए खेत के जैसे था, बाइबल कहती है। वो तो इतनी बड़ी पीड़ा में से होकर गया, क्रूस पर मरा, वो सच में वहां पर मृत्यु से गया और फिर मृत्यु के बाद में कब्र में और फिर कब्र के बाद में वो नरक में गया और वहां से बाहर आया। उसने सब कुछ किया और ये सारा दर्द सह लिया, ये सब कुछ सह लिया। और देखिए उसके बाद में, देखिए मैं जो घर में बैठा था, एक दिन मैं सुनता हूं कि यीशु ने ये सब कुछ किया है और मेरे हाथों में एक कीला ठोके बिना ही, मेरे पैर में एक कील ठोके बिना और यहां तक कि एक बूंद खून बहाए बिना, बिना किसी दुख के ही बड़े आराम से मैं यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं और मैं सदा सदा के लिए खुश हो जाता हूं और मैं जयवंत से भी बढ़कर हो जाता हूं। किसी ने मुझसे कहा, यदि यीशु यहां पर इस संसार में होता तो क्या आपके जैसे सूट पहनकर एयर कंडीशन में प्रचार करता? मैंने कहा, मैं ऐसा कर सकूं इसीलिए तो वो क्रूस पर मरा, ताकि मुझे यह करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो क्रूस पर मरा, उसने मेरे पापों को, मेरे श्राप को उठाया और मेरे सारे दंड को उठा लिया कि मुझे कुछ करना ना पड़े। मैं इस लायक था कि मेरे पापों के लिए मैं क्रूस पर मारा जाऊं। यदि वो मुझे क्रूस पर चढ़ाते या आपको चढ़ाते, देखिए, यानी ये तो ऐसा था कि हम इसके लायक थे। मेरी ओर ऐसा मत देखिए। आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके बिल्कुल लायक हैं। यदि आज आपको अनुमति दे तो आज आप अपने रिश्तेदारों को क्रूस पर चढ़ा देंगे, कीलों से जड़ेंगे, उनके सिर से लेकर उनके पैरों तक, क्योंकि आपको लगता है कि उनमें से कुछ लोग इसके लायक है, तो और ज्यादा कीले ठोकेंगे। जानते हैं, क्योंकि इस संसार में बहुत कठोर लोग हैं। आपको ऐसे लगता है कि उन्हें पकड़े, क्रूस पर चढ़ाए और उनसे पीछा छुड़ा ले। जानते हैं,
अगर हम क्रूस पर चढ़ाए जाते तो मैं आपको बताऊं, हम तो सच में इसी के लायक थे, हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण। जानते हैं, ये तो हम पूरी तरह से लायक थे। लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, वो तो सच में इसके लायक नहीं था। उसने क्या गलत किया था? उसने एक भी गलती नहीं की थी, कभी भी कुछ गलती नहीं की। ये पूरी तरह से अन्याय था कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन परमेश्वर ने अपना चेहरा फेर लिया और उस अन्याय को होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसमें न्याय देखा कि उसने हमारे पापों को उसके ऊपर डाल दिया और वो चाहता था कि हमें आजाद कर दे, और इसे इस तरीके से किया कि वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मुझे आजाद किया गया। और इसीलिए वो इस तरह से कहता है, परंतु इन सब बातों में हम जयवंत से बढ़कर हैं। और यहीं पर नहीं रुकता है, कहता है उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। हम जयवंत से बढ़कर हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हम जयवंत से बढ़कर इसलिए नहीं कि हम सच में इसके लायक थे। हम जयवंत से बढ़कर हैं इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे थे, हम बहुत ही अच्छे लोग हैं। हम जयवंत से बढ़कर इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम बहुत ही अच्छे लोग थे या इस तरह से नहीं। हम जयवंत से भी बढ़कर है उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है, इतना चकित करने वाला है कि परमेश्वर प्रेम करे पापियों से, परमेश्वर के शत्रु से। हम तो ऐसे ही थे। परमेश्वर हमसे प्रेम करे और हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाए और हमें बहुतायत से आशीष दे, इस तरह से। आमीन। तो आज यहां पर कितने लोग जयवंत से बढ़कर हैं? हम पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं। खैर, मुझे ये सही बताना होगा, जानते हैं। और घर में स्त्रियां जयवंत से बढ़कर है, लेकिन कुछ घर में पुरुष भी जयवंत से भी बढ़कर है। खैर, इस बात में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, ये शायद किसी मुद्दे पर आना होगा। तो खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और खैर, कुछ भी, हम जयवंत से बढ़कर हैं। बात तो यह है कि हम तो पहले से ही जयवंत से बढ़कर हैं। यह नहीं कि हम जयवंत से बढ़कर होने की कोशिश करते, हम कुछ जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। अब देखिए, मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा कि यह शिक्षा तो बाइबल की एक निरंतर शिक्षा है। यह ऐसा एक अकेला वचन नहीं जिसे हम देख रहे हैं कि कुछ साबित करें, नहीं। ये शिक्षा प्रभु वचन में निरंतर पाई जाती है कि हम जयवंत से बढ़कर है, चाहे विश्वास हो या ना हो, हम जयवंत से बढ़कर हैं। लोगों के बीच में समस्या तो बस यही है, बहुत से लोगों को बाइबल जो उनके बारे में कहती है उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, और इसीलिए वो ये जो बाइबल कहती है उसकी वास्तविकता में नहीं चल सकते हैं। हालांकि बाइबल कहती है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं, इस पर विश्वास करने में मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अलग बताया गया है। हमारा अलग दृष्टिकोण है। हम दृष्टिकोण बदलना नहीं चाहते, तो बाइबल बदलना चाहते हैं। बाइबल हमें बदलने के लिए दी गई है। बाइबल बदलने की कोशिश न करे। एक भाई ने कहा, मैं कहीं तो भी प्रचार करने के लिए गया, मेरे संदेश के बाद में वहां पर पास्टर खड़े होकर कुछ कहने लगे। मतलब वो सभा खत्म करने वाले थे, लेकिन मेरे प्रचार के बारे में कह रहे थे। इन्होंने जो कहा ये कुछ लोगों के लिए काम करता है, मतलब उनके लिए काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये उनके लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए ये केवल कुछ लोगों के लिए काम करता है। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है केवल कुछ लोगों के लिए काम करता है? सभा के बाद कहा, ये कुछ लोगों के लिए काम करता है और कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। उन्होंने कहा, भाई, मैं इस बाइबल को 25 साल से पढ़ रहा हूं, उसी परमेश्वर पर, उसी बाइबल के ऊपर विश्वास करता हूं। इसने मेरे लिए काम नहीं किया, इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता था ये कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। मैंने कहा, भाई, ये आपके लिए क्यों काम नहीं करता, इसे आप जरा देखिए। इसे काम करना चाहिए, काम करना चाहिए। यह आपके लिए क्यों काम नहीं करता? शायद मैं आपको यह बताऊं, शायद कुछ बातें आपको दिखाऊं। यह आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि यह काम नहीं करता, लेकिन आपने सही तरीके से काम नहीं किया है। बाइबल को बदलने की कोशिश न करें कि यह आपके अनुसार बिल्कुल सूट हो। बाइबल आपको बदलने के लिए आई है, उसे आपको बदलने दे, आपसे बातें करने दे, आपसे कहने दे कि आप जयवंत से बढ़कर है, और आप खुद की ओर देखकर कहते हैं, नहीं, मैं जयवंत से बढ़कर नहीं हूं। तब आप कहेंगे, क्या गलती है? मैं क्यों जयवंत से बढ़कर के रूप में नहीं चल रहा हूं? मुझ में क्या कमी है? मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं? और फिर इसमें देखते जाए और फिर खुद को बदलते चले जाएं, ताकि आप जयवंत से बढ़कर हो जाए। बाइबल आपको बदलना चाहती है, लेकिन आप बाइबल को बदलने की कोशिश न करें। Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.
gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do you gives me strength.